तमसा नदी के किनारे सभी को आधी रात पे छोड़ करके भगवान आगे बढ़े, पहुंचे हैं केवट के घाट पर। ए भैया केवट, अरे हमें पार जाना है, भैया नाव इधर ले आओ। अरे भैया अपनी नाव जरा इधर ले आओ, हमको पार जाना है। केवट तो सुन ही नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है कि कान फूट गए, सुन तो सब रहा है। हैं? गांव में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सुनते सब कुछ हैं, पर ऐसे बनते हैं कि हमने कुछ सुना ही नहीं है। गाँव में कहते हैं सीढ़ी बन के हलवा खा रहे हैं। सुन रहा है सब। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। अरे भैया हमको पार होना है, तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, तुम सुनते नहीं हो। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। भगवान से बहुत देर जो है जिद्द मजिद्दा भई। आखिरकार जब भगवान ने देखा कि बैस नहीं मानेगो तो फिर कहनी पड़ी कि भैया ना मानो तो तेई नाव बची रहे और हम गंगा पार है जाए, बा कामे तू कर ले। और साहब खुशी को ठिकानो नहीं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्दिपो। बस सोफा है, इधर कर दो, जा साइड में, उधर जगह है जाएगी, सोफा जा साइड में कर दो। केवट कहता है, अरे जिन चरणों को छूने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, जिन्हें भी कभी कभी छूने का मौका मिलता है, एक बार जिन्होंने जो है नेक पानी अंगूठा पे ढारे के धल्लो हो तो गंगा जी बन गई। आज उन चरणों को पूरे के पूरे धोने का मौका मिलेगा मुझे। आ हा हा हा। अरे जी बेई पावे सुखदेव जी महाराज जैसे को प्रमाण पत्र देते हैं जनक जी महाराज, और ऐसे जनक जी को धोने का मौका मिला बड़ी मुश्किल से, जब सीता जी दइयो जन काका दयो तब हैं। आज उन्हीं चरणों को धोने का मौका मोय मिलेगा, मोय। शंकर जी जिन चरणों का ध्यान लगाए रहते हैं और जिन चरणों के धोमन को शंकर जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं गंगा जी के रूप में, उन चरणों का आज मुझे धोवन प्राप्त होगा, धोना प्राप्त होगा। आहा।
ए पर्वतिया, अपनी घरवाली को आवाज लगाई, अरे देख तो सही, अरे हमारे घाट पे कौन आएगा? वा कौन? ए पर्वतिया सुन है के, अरे जिनके मंदिरों में दर्शन के लिए घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है, आज वो स्वयं मेरे घाट पे आकर के मेरा नाम पुकार रहे हैं। आहा, कितना आला मुकाम है मेरा, कितना आला मुकाम है मेरा, कि उनके भी होठों पे नाम है मेरा। है? अब तो मैं सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा, अब तो मैं सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि तू गुलाम है मेरा। अरे जल्दी ला, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। चरण धोने के लिए कठौती नहीं लाया, कठौता। ए मैया, कठौती देखी है तो मैंने? कठौती, कठौती कौन कौन देखी है ना? हाथ ठाड़े करो, सीधे करो ऊपर कठौती। आदमी भी कर सकते हैं जिन्होंने कठौती देखी हो। ऊपर देख लेंगे ना, हाथ ऊपर रखो। संतन तो सबन देखी है, ठीक है, नीचे कर ले। मुश्किल से 10% लोग ना है, बताओ। हे भगवान का कुआ पोखर में आते यहाँ कहूँ थारम थरा की थारम पोखर पोखर आते। अच्छा बताओ, जिन्हें कठौती ना देखी का फायदा? अब कठौती का अपनो खुद को वजन तो उठना रहो, कठौती कैसे उठाते लोग हैं? पहले गेहूं की बोरी 1-1 कुंटल की होती, और बिना आदमी यूं ही खेलते कूदते पटक देते। फिर 80 किलो की वही, फिर तो 80 पे थे सीधे 50 पे गिरी हैं, 25 को हो गई। अरे मरो, मौका पर तो ही मैं तो अभी तक 50 की समझ रहा हूँ, और तो 25 की है गई। तो आएगो कलयुग। जो कहता है कलयुग ऐसा आवेगो के तुलसा जी के पेड़ के नीचे एक दिन ऐसा आवेगो, आदमी जो है छाया ले करेगो तुलसा जी के पेड़ के नीचे। तो आदमी कैसे हो जाओ? गिलहरी जैसो है, तभी तो तुलसा जी के नीचे आवेगा। तो कठौती में माताएं पहले आटा गूंथती थी, आटा मारती थी। तो कठौती नहीं लाया ये, क्योंकि कठौती है स्त्रीलिंग और कठौता है पुल्लिंग। इसलिए नहीं लाया कि धोते समय छूते ही यदि जामे ते कछु बना बनी भई, तो कम से कम बनेगी नहीं, बनेगो। बनेगी नहीं, बनेगो तो कम से कम काम आवेगो, नावे चलावे करवे में है। और बन गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कठौती नहीं लाया। क्या लाया? कठौता। पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा।
बट राम रजाय सुपार। एक आनंद होता है, एक अति आनंद होता है। आनंद होता है उससे भी बड़ा होता है अति आनंद। आज केवट की दशा क्या है? अति आनंद अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। नारद जी आकाश मार्ग में आ गए, सभी देवताओं को बुला लिया कि ले तुम रह गए और जी बाजी मार गया, बाजी जीत गया और तुम रह गए हैं। देवता तो अमृत में ही रह गए और ये चरणामृत ले गया। अमृत भोग देता है, अमृत भोग देता है और गुरु का और परमात्मा का चरणामृत भोग नहीं भक्ति प्रदान करता है। आकाश में आ गए देवलोग और मेरे पे रहो नहीं गया हो, ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। बरसे सुमन सुर सकल सिहाही एहि सम पुण्य पुंज को नाही। एक पांव धोयो और नीचे धरती में धर दो, बांव तो फिर धूल चिपक गई। केवट बोले जी तो फिर धोना पड़ेगा। तो भगवान बोले ऐसे तो तू दिन रात धोते ही रहेगा भाई, जाए धरेगा धरती में बांव फिर चिपकेगी है। एक बेर जो है हम एक भक्त के यहाँ रुके, बहुत 15 साल पहले की बात है, शमशाबाद क्षेत्र की बात। एक भक्त के यहाँ रुके, सो एक भक्त था जो हमारे पास बैठा। रात के 8 बजे तो बोने का सीधो साधो भूरो भावरो सो तो भाई डर लगा। तो अब जान लगे हो तो बाद में कानों के गुरुजी मुझे डर लगा तो काऊ भेज दे जाते। तो मैंने एक आदमी बघर को तू जा करया है, तो मैंने समझी कि जी न ठीक ठाक होगा, डर पोषणा नहीं होगा। बू बहू को बाप ने करो सुबह छोड़वे तो गयो, आज्ञा को पालन करवे के लेके गुरु जी ने कही है तो चलो छोड़ आऊँ। जैसी भाई द्वार पे पहुंचो सुबह बोलो कि भैया अब जा। सो बोले मैं कैसे जाऊं? तो बोले अब क्या करें? बोले तू मुझे छोड़ के आ। बोले तू मुझे छोड़ के आ? तो बोले चल भैया। तो वो छोड़ भी आया और जी बोलो अब तू जा है। बोले मैं कैसे चले जाऊंगा अकेला? बोले तू मुझे छोड़ के आ। तो ऐसे का होगा रात भर, पूरी रात जेमी निकल जाएगी है ना। फिर वो 4-6 चक्कर लगा के 2 मेरे पास आए गए। अरे मैंने कि तू छोड़वे ना गयो? बोले गए हो गुरु जी, पूछो जाए गजा घर तक गए हो। तो मैंने फिर क्या बात है भाई? तो दूसरे बोलो कि तू छोड़ कहाँ आए हो? जो तो जी बोलो कि मोह छोड़ के आओ, तो फिर मैं जा छोड़ भी आया हो। मैंने कि फिर क्या आए हो? बोले ऐसे 5 चक्कर रह गए। बोले फिर? बोले जी बोलो कि 12 में जान दो, यहीं सो जाओ, सवेरे देखेंगे जो कुछ होगी सो सवेरे देखेंगे।
तो ऐसे ही जी पाँव में जाए धर की जाए धूमत रहे हो, जाए धर की जाए धूमत रहे हो, तो फिर क्या होगा है? फिर तो पार होंगे ही नहीं। फिर मैंने क्या करे हो, अपना अंगूछा ले धरती पे बिछा दो, अब के धोए की जाप पे धरूंगा, ठीक है। अब चरण को धोने लगा तो भगवान को हिलाने लगा बहुत ज्यादा। भगवान ने कि भाई इतना जोर मत लगावे, हम गिर पड़ेंगे। केवट ने कहा गिर कैसे पड़ोगे, जब तक हम हैं तुम्हें गिरने नहीं देंगे। अब भगवान जीवते कहे कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, साध लूंगा, तो लगा तो शोभा। जीव कह रहा है भगवान से कि चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना, तुम्हें गिरने नहीं देंगे। है? कैसी उल्टी बात हो रही है। भगवान बोले भैया कि तू कैसे रोकेगा? बोले हमारा माथा पकड़ो, हमारा सिर पकड़ लो। तो भगवान ने एक हाथ बाकी माथे पर धर के और बार पकड़ ले। माने कि फिर दूसरा पाँव धोने लगे तो और जोर से हिलायो। बोले भैया हम तो एक हाथ लग रही गिर पड़ेंगे। केवट बोलो एक हाथ से पकड़ोगे तो गिरोगे, बचन हो तो दो उनते पकड़ो। एक बचा कहाँ ले जा रहे हो? है बड़ी प्यारी पंक्ति है वो। मेरे सिर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवन, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यहां से उठाना था ये, समझ रहे हो? झुलस रहे थे गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। झुलस रहे थे गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाम चलेना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा संतों के पीछे बोर्ड लगा लिया करो, फालतू रखिए त्रिपा वो, नहीं तो हम डलवाओ करे। पर्दे की तो करूं, पर्दा के डबल टेबल करवा लिया करो उसे, फिर तो नहीं आवेगा ना। झुलस रहे थे गम की धूप में, प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाम चलेना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी ना। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए
इज्जत से भी महंगी है। वो मेरे दिल की तमन्ना यही, मेरे दिल की तमन्ना यही, करूं सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरारत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। चाहे जैसे रख लो प्रभु जी, चाहे जैसे रख लो प्रभु जी, बस होती रहे मुलाकात। होते ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बात बताऊं, बहुत से लोग ठाड़ी है में शर्म लगाते हैं, तो बैठी बैठी नाच लो करो। साज तो ऐसा बजत हो कि अपने आप मन उचकत है, तो फिर बैठी बैठी झूम लो करो। हरि बोल। सिर पर रख दो ठाकुर, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या जो देने में कतराते हो। चाहे जैसे रख लो प्रभु जी चाहे जैसे रख लो प्रभु जी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो दीजिए जन्म जन्म का केवट ने अपनी भाव के कारण, भक्ति के कारण दोनों हाथ अपने सिर पर रखवा लिए हैं। उधर से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। एह सम पुण्य पुंज को नहीं। देवता लोग जो है फूलों को बरसा करके चले जाते हैं। इधर क्या हुआ, जब चरण धो लिए ना तो जाको पूरा खानदान बुला लो जाने के, ऐसा मौका फिर बेर बेर मिलेगा नहीं। रेंदी पैदा बड़े बूढ़े जवान जवान सब बुला ले और सबसे कह दी लाइन में लग जा, सबको भगवान का चरणामृत मिलेगा। अब दूसरी साइड में लक्ष्मण जी और जानकी जी खड़े थे। अब जाए कब जन्म को बदलो लेने उबा कथा है, मैं वही नहीं सुना पाएंगे समय के अभाव में। जाए कब जन्म को बदलो लेनो सो बोलियो सुनो, जाका हुए चरणामृत लेनो हो तो लाइन में आ जाए, बिना लाइन के चाहे कोई बने रहो, लक्ष्मण वो नहीं मिलेगा चरणामृत। अब लेना तो लक्ष्मण जी को भी था, जानकी जी को भी था। अब जानकी जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि भाई क्या इरादा है। लक्ष्मण जी बोले कब दूसरे को घाटो जाकर, जो कहेगो सो करनो परेगो। तो का करें, बोले लगो लाइन में। अब लाइन पहले तो लग गई तो नंबर कहाँ आवेगो, सबते पीछे है। जैसे हमारे यहाँ पहले दावत होती तो पंगत बैठती दगरे न है, खेत में पंगत बैठती सो भागत है आगे बैठ के चलो पीछे तक पुआ पहुंचे है। साग की बाल्टी गैल में ही खाली है गई, दोबारा भर के लाया तो फिर शुरू से ही लोगों ने पकड़ लोग यहीं थे है। तो बेचारे पीछे आए तो यूं करते रहते हो भैया मरिया है। तो पिछाई है। तो सबसे पीछे धीमे धीमे दोनों गए, ठाड़े है गए। आज जो है राम जी लक्ष्मण जी से और सीता जी से मन ही मन मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि समय का खेल होता है लक्ष्मण। किसी दिन तुमने पांव नहीं छूने दिए थे इसको है, और आज तुमको इसने लाइन में लगा दिया है? तो अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही राम जी ने कहा भैया बहुत देर रह गई, अब तो पार कर दे हैं, तेरे पाँवों धो ले, चरणामृत सवन पिवाए दो, अब तो पार कर दे, घंटन में गए हमें तो नहीं है। वैसे वो बाजमाने की बात ही बात समय वो नहीं रहे तो एयरपोर्ट नहीं होता था उस समय। अभी जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं हम लोग
तो जहाज तक पहुंचने में घुसवे ते लेके पहुंचवे में, जहाज तक पहुंचवे में न कसी दूरी होते कोई ऐसे माने कि चलो 100 फुट की दूरी होती है, कहूँ 50 ही फुट की होती है, कहूँ 20 ही फुट की होती है। तो वहाँ से वहाँ तक प्रोसेसिंग से गुजरने में 2.5 घंटा लग जाता है बड़े एयरपोर्ट पे। कभी जाकी चेकिंग होगी, कभी आधार कार्ड की होगी, कभी थैला की होगी, कभी काऊ की होगी, फिर ये मिलेगा, फिर वो मिलेगा, फिर जाके वहाँ पहुँचेंगे, वहीं घूमत रहते हैं। तो आज के ज़माने में यदि ऐसा भय हो तो भगवान का कहते कि भैया इतनी देर में तो जहाज में चढ़े हुए में ना लगा, तो जितनी इतने नाव में चढ़ाई में कर दही है कंडन है गए। अब तो चढ़ाए दे, बोले रुको अभी पहली बार इन तो पार कर दन दो, तुम तो जो पहले आए हैं इंतजार में लगे हैं, लाइन में लगे हैं, पहले बिन्ने पार करूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आवे वो। अब लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्साई, चुक बहुत देते झेल रहे हैं कि निर्लेप सफेद झूठ बोल रहे हैं, हम तो पहले यहाँ कोई आयो ही ना, दूर दूर तक कोई दिख ना रहो है, और हद है। लक्ष्मण जी बोली हुई बारे तब तक राम जी ने सैन मटकाए, बोले नहीं, चुक नेक देर पीछे में जाके नाव में बैठेंगे और बाकन हमारी जिंदगी जाके हाथन में होगी, इसलिए जाते बैर करीबो। हाँ जाते बैर करीबो, ठीक है ना, इसलिए शांत बने रहो। राम जी ने शांति भाव से पूछी कि भैया हम तो आगे को आए हो है। बोले निगाह डाल के देखो कितने लाइन में लगे हैं। उनने गंगा जी के इधर उधर देखा। राम जी ने कहा भैया, तब तक केवट बीच में बोले, बोले न्यामत देखो, ने कहा ऊपर देखो। बोले ऊपर? बोले हाँ। तब केवट ने कहा मेरे जन कितने पुरखा, न जन कितने पितर लाइन में खड़े हैं पार हैवे के लिए हैं। पद पखारी जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयौले पार। पितर पार करे आप सहित परिवार। कितनी न को इंतजाम कर लो है? ऐसी उतराई पूरे जीवन में कब मिली है? आज ऐसी उतराई मिली। जितने पितर लोक में पितर थे उन सब पे निगाह डलवाई कि देखो मेरे पुरखाएं हैं। हम कब थान बनवावत हैं, कनागतनम पत्थर डालते हैं, गंगा जी नवावत हैं, रामायण सुनावत हैं, काका करते हैं, वाने सबसे मुक्त करके उनका बेड़ा पार कर दिया। पुत्र हो तो ऐसा हो जो बेड़ा पार कर दे। अब गंगा जी में माने जब नाव चली तो बाप पार पहुंचबे थे पहले ही मान यू टर्न कर लो, बैक कर ले अपनी नाव। लक्ष्मण जी फिर देखने लगे, जो कर रहो। राम जी बोले बोले मजधारो मजधारो है जी, तो जा पानी को कीरा है। लक्ष्मण जी ने इशारे में कही कि प्रभु बहुत देर है गई, जा कीरा है बहुत देते देख रहा हूँ। आप ना बताओ मैं कितना बड़ा कीरा हूँ जी, तो कोई छोटो मोटो कीरा है। और साच माच जी तो कीरा हतु ना, कीरा तो मैं ही हूं।
पर आपके डर के मारे कछु कह ना रहो। राम जी ने कही भैया अरे जी तो नरलीला कर रहे हैं हम, यदि गंगा पार करनी होती तो ध्यान ना है कि मैं 2 पावन में तीनों लोक नापे भूल गो। बोले हाँ, तो बोले वो सब यहाँ दिखाना ना, मैं बॉस गिरी अपने जेब में धर के रखो, जैसे एक मनुष्य लीला होती है वैसे करो। बोले ठीक है करो और सुनवाओ है, घूमो नाव में यही। अब राम जी की बड़ी आफत है, कभी जाय समारे हैं कबहू भाई समारे हैं, और ये दोनों एक तो एक ऊपर है? राम जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्यार से पूछी कि भैया जी तने नाव मोड़ ली है, जहां आए हम तितई को चलन लगी जी, तो केवट ने कोई दिक्कत है आपको? बोले दिक्कत तो कछु ना है, पर मतलब ले कहाँ जा रहे हो तू? अभी ये बच्चे निकाल रहे थे ना, कौन दिशा में लेके चला रे बटोइया, कौन दिशा में लेके नर 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 नर, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। राम जी ने कहा भैया यूं तो बता ले कहाँ जा रहे हो तू? अब बेड तो हम गए, अब हम उतरवे के तो है? केवट ने कहा तुम्हें मुंह पे भरोसा ना है? मुंह पे भरोसा ना है? बोले भैया भरोसा हो तो तभी तो बैठ गए, पर अब भरोसा तो ही नाव डगमगा रही है तो हमारा भरोसा उन्हें का डगमगा रहा है? ये क्या मतलब है इधर जाने का? भैया तू समझ रहे हो कि हम नाव की सैर करवे आए हैं, हम सैर करवे ना आए। बोले तो? बोले हम तो एक ही बात तय करी कि जाना है गंगा पार, हमें गंगा के पार जाना है। तो बोले सब काम तुम्हारे ही मनते होंगे का? ने कहा तुम्हारे मनते होंगे, ने कहा हमारे मनते तो होंगे। बोले तुम्हारा मन का है? बोले मेरो मन तो ये है कि मेरी नाव में तुम्हारे 14 वर्ष कट जाएं तो बड़ा आनंद आवे। तुम्हें जिंदगी 14 वर्ष काटने हैं। एक पंक्ति है, जी करता यहीं बस जाए, हेल मिल 14 बरस बिताए, हेल मिल 14 बरस बिताए। उसके जो नीचे है ना, नीचे वो कम करा उसका वॉल्यूम, तो फिर काय की आवाज आती है? जब कम करोगे ये ऊपर वाला तो सही है, वो कम मत करो, बढ़ाओ। जी करता है। अब ये जो क्षेत्र के वासी जो मोते प्यार करवे वाले हैं, जब कथा पूरी होती है इन्हें अच्छा थोड़ी लगता है? और पता सबसे ज्यादा दुख तो बिनैया होता है जो लाख इन खचुकत तक है। एक पंक्ति और है, दूसरी सुनाऊं? जो कथा कराने वाले हैं और जो पुलंदा के पुलंदा पैसा खर्च करते हैं टेंट में, व्यवस्थाओं में, और सागपुरी में और पुआ में हैं, अब पैसा खर्च करते हैं और दिल का दर्द भी मोल ले लेते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
नहीं आता। हाँ आ रहा। हाँ, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्द दिल दिया करते, दिया नहीं दिया करते, दिल के बदले में दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग। इसमें एक बड़ी प्यारी पंक्ति मुझे याद नहीं है, इससे पहले गाता है वो, नर नर नारा, नर नर नारा, नर नर नारा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्द दिल लिया करते हैं। हम जिनते पूछ रहे हैं पीरे का बड़ा बाइंदे, कल कथा पूरी है जाएगी, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक तो पैसा खर्च करे, ऊपर से दर्द ले लो, है ये नुकसान ही तो हुआ। तो गांव जो और लोग बाहर है तो कहे सही कह रहे, जिनते पर जो पागल है मानता तो आता ना, कहे मत खर्चो करे, कछु ना धरे हो, जहाँ उल्टो रोब मिलेगो, जहाँ कछु और मिले वारो। तो केवट जो यही कहता, अब मन तो ये करता है कि ऐसा सत्संग जीवन भर चले और जीवन इसी में कट जाए तो जिंदगी कितनी सुहानी हो जाए, हैं? जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन बचेगा, हैं? भैया केवट ने कही मेरा तो मन है कि जा नाव में जो 14 वर्ष गुजर जाए और तो मैं बड़ो काम बन जाए, तो मैं रोज घुमाऊंगा, घर रखूंगा, आप चिंता का ही कर रहे हो, हैं? लेकिन राम जी ने कहा कि भैया हम न घूमबे आए न तेरे घर रहवे आए, हमें तो पार जानो है। लेकिन तऊ ने 2-4 चक्कर तो बात ही बातन में लगाए दे। भगवान ने फिर कही कि भैया अब पार कर दे। तब केवट ने एक बात और कही कि तुम पे ते पैसा मांगना रहो, रुपया मांगना रहो और कछु मांगना रहो, तुम पे फ्री में वो बैठे हुए में आफत आ रही है। अच्छा यूँ बताओ, तुम्हें वनवास भयो है, तुम्हें जल्दी कहाँ की है? कहो ऑफिस में तुम्हें ना जानो, ड्यूटी पे तुम्हें ना जानो, है फिरोजाबाद में चूड़ी की फैक्ट्री में तुम्हें ना जानो, बोतल की फैक्ट्री में तुम्हें ना जानो, तुम्हें जल्दी काहे की है? आराम से बैठो, हैं? अच्छा तुम एक बात देखना, ये जैसे कथा को बस समय है 12 से 4 को, पर मुझे आनंद आ रहा हो तो मैं 4:30 4:45 तक खींचता हूँ। तो तुम में तो कोई आदमी हल तो ना है ना, पर ये बाबा जी खिसकवा चालू कर देता है, जिनकी भैंस भूखी मर रही है, जिनकी जो है सामने तो ना हो तो धीमे धीमे नीचे उनार करके जाएंगे,
और पीछे से साइकिल उठाई, मो माँ दी कहता है माँ। मैंने की भैया जिन्हीं का भैंस भूखी मर रही है, हैं? वो बात जहाँ पे याद आई कि वो केवट यही कह रहा है कि तुम्हारा ऐसा का काम बिगड़ रहा है कि तुम्हें जल्दी परी है, हैं? अरे जरा हमें भी दर्शन करने दो, हमें भी सेवा करने दो, आनंद आ रहा है। हाँ जरा ठीक है, मैं अभी की बार पार कर दूंगा। अभी नाव उल्टी चल रही, तो कह रहा हूं अब अगर मोड़ूंगा तो अब के सीधे पार करूंगा। अब बीच मझधारा में आके कह रहा है मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीमे बहो। और गंगा मैया धीमे बहो, नाव तो चली ना रही, नाव तो है। अब लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं पता है क्या? वो तक जान दे तो देखेंगे जा होगी सो। अब भगवान की बहुत देर सुन ली होने तो जाने को तक तो जान दो। जैसे आदमी को घूंट पी के रहता है ना कि मेरी छोरी को ब्याह न होता ना भाई 1 महीना में, है तो जा सामने भाई जो जितना मुझे तंग कर रखा है तो जा मजा चखा देता हूँ। लक्ष्मण जी घूंट पी पी के रह रहे हैं। जैसे तैसे भैया हो पार किया। उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भई सुर शरीरेता। एक बात बताना मुझे, गोस्वामी जी ने उधर रेत का जिक्र नहीं किया जहां से नाव में चढ़े थे, और इधर जिक्र कर रहे हैं कि उतरे ठाड़ भय सुरसरे रेता। देखो कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। कभी भी नदी में दोनों तरफ रेत नहीं होता। एक तरफ नदी रेत छोड़ती है और एक तरफ किनारे से बहती है, एक तरफ किनारा होता है। ये उतरे ठाड़ भई। अब यहां मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। ये जो किनारे से चढ़े थे ना भगवान, जहां केवट रहता है, उस किनारे में गंगा जी बिल्कुल सटी हुई है, और दूसरी साइड में जो गंगा जी हैं वहीं लगा लो, वहां रेत है। अब ये गंगा जी हैं भक्ति, और भक्ति के 2 किनारे होते हैं। गंगा जी रामायण में भक्ति बताई है, सुरसरी धार, राम भगत जहां सुरसरी धारा। सुरसरी कहते हैं देव गंगा जी को, ठीक है। तो वो काय की धारा है? भक्ति की। और यमुना जी कर्म की, और सरस्वती ज्ञान की। तो जो भक्ति है, भक्ति की धारा है, उसके 2 किनारे होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम, ठीक है। भक्ति करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ सकाम में होते हैं और कुछ निष्काम होते हैं। सकाम वे हैं जो अभी जो जिन्होंने माताएं बैठा रखी हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर माता कम याद कर रहे हैं, अपनी कामनाओं को ज़्यादा याद कर रहे हैं कि मैया मेरा जो काम बन जाए, हैं अब कि मेरी भैंस ब्यावे तो पड़ियाते ब्यावे, पड़िया डारे, बस मैया पे जे काम रहेगा तो पड़िया और पड़ा देखते रहे हैं। तो जो सकाम लोग हैं, और एक होते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, धर्म न अर्थन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। भैया जो भक्ति है ना, भक्ति जहां जो गंगा जी हैं जिधर रेत नहीं है
उधर लोग जो रहते हैं वो है निष्काम भक्त, और गंगा जी के उस किनारे पे जो रहते हैं वे सकाम हैं। क्यों, क्या मतलब है इसका? भाई जो गंगा जी जिधर रेती छोड़ रही है उधर उनको फायदा होगा, जितनी ज्यादा रेत छोड़ देगी उतने ही खरबूजे, तरबूजे, कचरिया, ककड़ी हैं, खीरा तभी तो होंगे। और जा साइड में रेत ही ना छोड़ो माँ का होगा कुछ नहीं। तो जिधर रेत रहता है तो वे लोग गंगा जी में कम नहावत हैं, उन्हें गंगा जी नहीं चाहिए, उन्हें गंगा जी पे ते रेत चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे बीच कथा में बतरामत का है, मुझे अच्छी ना लगा था। मैं इतने प्यार से इतने ध्यान से ओवर टाइम कर रहा हूं, एक एक बात बड़े काम की है। तो गंगा जी में जिधर बालू है उधर रहते हैं कौन लोग? जिन्हें खरबूजे करने हैं, गंगा जी में थे तरबूजे करने हैं, खीरा करने हैं। बिना गंगा जी नहीं, गंगा जी नहीं चाहिए, गंगा जी से चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन जो दूसरे तट पे रहते हैं बिना न खरबूजे चाहिए न तरबूजे चाहिए, उन्हें सीधे गंगा जी में डुबकी लगानी है, गंगा जी से गंगा जी चाहिए है? तो ऐसे जिन्हें भगवान से केवल भगवान चाहिए। तो केवट रहता कहाँ है? जिधर बालू नहीं है, रेत नहीं है, केवट रहता उधर है। पर जहाँ केवट की पहुंच है दोनों तरफ उधर भी जाता है, इधर भी आता है। लेकिन जाको ठहराव इधर ही है, उधर नहीं है। लेकिन हाँ, उधर जाने वालों को उधर पहुंचा देता है और इधर आने वालों को इधर पहुंचा देता है। ऐसे ही सदगुरु का काम यही है, जो सकामी भक्त हैं उन्हें सकामता के घाट पे पहुंचा दे, निष्कामी भक्त हैं उन्हें निष्कामता के घाट पे पहुंचा दे। यही संत का काम है, यही भक्त का काम है। और ऐसा ही है ये केवट। सीता जी ने राम जी के मन की बात समझ ली। राम जी के मन में एक बात आई, का प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। प्रभु जी के मन में संकोच हो रहा था कि जाए कछु दयो नहीं। और भैयाओ एक बात बतावे, वैसे तुम्हारी राजी करे वैसे जियो करो, मेरी कोई जबरदस्ती ना, पर बताए वो मेरो बोलो करो भैया, बताए वो मेरो। और बाकी फिर बात मानो न मानो। वो बात मानो न मानो खुशी आपकी, वो बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं कल यहाँ से, हम मुसाफिर हैं कल यहाँ से रम जाएंगे। पर वो संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी।
जिधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। हो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। कहने का काम हमारा है, चलना न चलना वो तुम्हारी इच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कभी मजूरी नहीं रखनी चाहिए। बता में सबसे पहले जो हमारा ठाकुर बैठे हो, जा हम कुछ दे देना चाहिए, दे देना भाई। कभी ठाकुर की मजूरी नहीं रखनी चाहिए। दूसरे नंबर, ये कभी सेवा में मना करें तो तुम्हें अपना हाथ सकोड़ना चाहिए, लेकिन जब वो 24 घंटा सेवा को तैयार है फिर तुम अपनी जेब की चैनें बंद रखो तो ये ठीक नहीं है। दूसरे नंबर, कभी पंडित जी की जब तुम्हारा ब्याह पड़वे आवे बाम ज्यादा खेचातानी नहीं करनी चाहिए। तुम टेंटम फूके दे रहे हो, रसगुल्लनम फूके दे रहे हो, लेकिन पंडित जी तो कह रहे हो, पंडित तुमने करे हो का गुड़म सुड़म सी करिए है? और ना कम दम कर दी पंडित जी की है? जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम तो पंडित जी ही कर रहे हैं ना, जो तुम्हारे जीवन में सुख रहे, शांति रहे, जोड़ा सलामत रहे, बाकी ले मंत्र पढ़ रहे हैं। टेंट तो उखड़ के चले जाओ हैं, और खाए भाई रसगुल्ला खाए भाई खा के हाथ पहुंच गए चले जाएंगे। तुमने जो लाइट लगवाएंगे वे रात रात में खत्म, लेकिन ब्राह्मण ने जो किया है तुम्हारी जिंदगी के लिए हैं, वो कौन कर सकता है। दूसरा, उसकी दान दक्षिणा में कभी ज्यादा चेंचे मेचे, लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा जिन दोनों के खून चूसे जाता है। बाकी सब तो जो कहते हैं तुम छूट पट्टी को बढ़िया से बढ़िया टेंट लगाइयो और 50,000 भले ही फालतू चले जाए ब्याह में, जो बस गांव में दिख जाए कि ब्याह भयो है, चूंकि पंडित जी के मंत्र तो थोड़ी दिख रही है कि ब्याह भयो है। पंडित जी तो जो लग रही है पंडित जल्दी तुम गुणम सुणम जो कर रहे हो तय करो, नहीं जल्दी कर दो और अपे जाओ। पहले हमारे नाई ठाकुर की कभी सेवा को नहीं रखना चाहिए, दूसरे विप्र की नहीं रखनी चाहिए, तीसरे नाव वाले की उतराई को नहीं रखना चाहिए, है ना। और तुम लगाते रहिए। और कहा बताऊं, मेरा नाई ठाकुर से कहने का मतलब है जितने सेवक हैं काम वाले हैं। अच्छा, हमारे किसानों में पहले जो नियम हो, जब खेत में जब गेहूं धरे जाते हैं और वो निकलते मशीन ते, तो पहले कह दिए जाते भैया अपने अपने हिस्सा को ले जाइए, है ना, अपने अपने हिस्सा को ले जाइए। तो इनकी दुआओं से व्यक्ति फलता फूलता है, ये व्यर्थ नहीं जाता। तुमने जो पान खा के थूक दो का है वो तो व्यर्थ गयो है। तुमने जो धुआं उड़ा दो ना, सिगरेट की ना कह रहा हूं, कुछ और कह रहा हूं,
धुआं देते रहो शाम को जैसे ही 7 बजे रोड पे आ रहे हैं धुआं देते भाई है। एक धुआं दे रहे रोड पे, बीच रोड पे ठाड़ो कह दू बीच रोड पे ठाड़ो धुआं दे रहो, सब गाड़ी को न्यो हाथ दे और न्यो डहनावे को न्यो लगे तकू गिरो है। तब तक एक जो है ना गोविंदपुर को चले आयो डॉन, वो बहुत ज्यादा धुआं में हो। सुबह ने मोटरसाइकिल ठाड़ी करके बाकी कनपट्टी पे एक दो खींच के सो लाइटिन सी जुड़ गई। सो बोलो क्यों भाई तुमने मुझे मजाक में मारा है कि सही में? बोले मजाक में क्यों मारा है, सही में मारा है। बोले तो कोई बात ना, मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो ये जो धुआं देने वाले लोग हैं ना ये तो बेकार ही तो जा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपनी जवानी को, अपने पैसा को, अपनी शर्म को, अपने खानदान के कमाए हुए यश को, है ना। लेकिन इनको दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा काम आता है ना। इसलिए राम जी ने उतराई नहीं राखी, पियहि की सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अब यहाँ कछु दोनों में जिद्दासी होगी, वो कहेंगे ले वो कहेगो करना है, वो कहेंगे ले वो कहेगो, तो जाऊँ लगेगा टाइम, जा लड़ाई करेंगे कल, है ना। अच्छा एक बात बताऊं, यहाँ कथा कहवे में जिन बालकन की श्रद्धा मानो या भाव मानो, मुझे बड़ो आनंद आयो है, बहुत आनंद आयो है, मेरो मन लगो है। नहीं कहूँ तो मुँह है वो औगार काटनी पत्ते, कहूँ इन्हों लगते हैं 4 कब बजे, 4 कब बजे, लेकिन यहाँ मुझे आनंद आ रहा है। भाव है कि श्रद्धा है कि क्या है, कि कमाई खून पसीना की है कि क्या है।